कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन आने हैं आप लोग के सीबीटी 2 में? 10 क्वेश्चन। तो मैं 10 आउट ऑफ 10 का गारंटी नहीं लूंगा, बट 9 आउट ऑफ 10 का गारंटी ले सकता हूं। कितना? 9 आउट ऑफ 10। अब 10 आउट ऑफ 10 बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन 9 आउट ऑफ 10 का गारंटी मैं ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर एक महासागर है साहब, है ना? कंप्यूटर क्या है? पहले आज का क्लास थोड़ा सा स्लो लगेगा क्योंकि कनेक्शन बनाने में टाइम लगेगा। काफी लोग तो अभी जज करेंगे कि सर पता नहीं इलेक्ट्रिकल के हैं और सिविल वालों को पढ़ा पाते हैं कि नहीं। मैं तो क्लास 8 के स्टूडेंट को बैठा दो, मैं उसको पूरा इलेक्ट्रिकल सिखा दूंगा, क्लास 8 के स्टूडेंट को। और आप लोग तो खैर काफी लोग ग्रेजुएट हैं, काफी लोग डिप्लोमा किए हुए हैं, तो आपको सिखाना तो बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि पिछले 12-13 साल से यही तो करते आ रहे हैं और तो कुछ किया नहीं है। 12-13 साल में यही किए हैं, ठीक है। 20,000 घंटे से ज्यादा पढ़ा चुके हैं, तो आपको कैसे सिखाना है वो सब सिखा देंगे, ठीक है। देखिए, कंप्यूटर एक्चुअली एक महासागर है, ओके। तो कंप्यूटर का अगर क्वेश्चन आप पीवाईक्यू उठा के अगर देखे होंगे सीबीटी 2 का, तो आपको देखने को मिला होगा कि मतलब अलग अलग बहुत सारे पार्ट हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर का, ये मान लो मैं कंप्यूटर हूं, तो मेरा जो माइंड है वो प्रोसेसर है। अरे ये सुनो, जो प्रोसेसिंग करता है, जैसे मैंने पूछा 2 + 3 क्या होगा? 5। तो आपने सुना 2 और 3, किससे सुना? कान से। तो ये इनपुट डिवाइस है, वो माइंड में पहुंचा, माइंड में जो प्रोसेसर है वो प्रोसेसिंग किया 2 + 3, फिर आपने ये माउथ आउटपुट डिवाइस है, इसे आपने आंसर बताया 5। या सुनो, तो एक्चुअली इस पूरे बॉडी में ये माइंड है, ये प्रोसेसर है, और पीछे में मेमोरी है जो चीजों को याद रखता है। 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, बचपन में पैदा हुए थे तो 1 2 3 4 5 6 पता था, पूरा मेमोरी खाली था। धीरे धीरे बड़े होते चले गए तो आप जानते चले गए बॉयज क्या होता है, गर्ल क्या होती है, टाइगर क्या होता है, लायन क्या होता है, आग क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है। ये जैसे जैसे बड़े होते गए तो आपके दिमाग में स्टोर होते चला गया। अरे ये सुनो, फिर प्रोग्रामिंग आपके मेमोरी के अंदर प्रोग्रामिंग हुआ कि 2 + 3, मैथमेटिक्स वाले सर ने जो आपको सिखाया उसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? जो आप कंप्यूटर अभी पढ़ेंगे, जब आप पढ़ लेंगे तो कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग मैं आपके दिमाग में कर दूंगा। क्लियर? तो एक्चुअली आप लोग के ये पूरा बॉडी हमारा कंप्यूटर है, ओके। इसका ये सीपीयू है, क्या है ये? सीपीयू। सीपीयू के अंदर प्रोसेसर होता है और मेमोरी होता है। प्रोसेसर अलग चीज होता है, मेमोरी अलग चीज होता है, और इन दोनों को कंबाइन करें तो ये जो ब्रेन होता है ये कंप्यूटर का सीपीयू होता है। और जो मेरा आईज है, नोज है, ईयर है, ये सब क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है। ये सुनो, ये सब क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है। क्लियर? ओके। तो एक्चुअली ये पूरा बॉडी कंप्यूटर है, तो इसके अंदर से तो इसी के अंदर प्रोसेसर भी है ना? तो प्रोसेसर एक अलग ही सब्जेक्ट होता है जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को, इलेक्ट्रिकल वालों को पढ़ाते हैं, तो वो भी तो कंप्यूटर का पार्ट ही है ना? तो ऐसा अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो आपको मतलब आज तक अगर मान लो 500 क्वेश्चन सीबीटी 2 में कंप्यूटर से पूछा गया, मान लो 500 क्वेश्चन, तो 500 क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन आपको प्रोसेसर से देखने को मिल सकता है। एक क्वेश्चन लॉजिक गेट से भी देखने को मिला है, एक्सऑर गेट से। तो आप देखो कि लॉजिक गेट बोले तो डिजिटल का पार्ट है, ठीक है। प्रोसेसर वो मतलब अगर प्रोसेसर के 1-2 क्वेश्चन बोले हैं तो वो पूरा माइक्रो प्रोसेसर ही है, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर अलग अलग लैंग्वेज होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज होता है, जिस लैंग्वेज में आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, C++, जावा, जावा स्क्रिप्ट, HTML, CSS, ओके। ऐसे बहुत सारे लिस्ट,
प्रोलॉग, ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। या सुनो, मानो आपको बंगाली आता है और मुझे हिंदी आता है, तो क्या हम लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे? लेकिन आपको मानो कि आपको बंगाली के साथ साथ इंग्लिश आता है और मुझे हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी आता है, तो इंग्लिश में हम लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ऐसे ही कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाए गए हैं, ओके, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर, आपको पता है कि डेटा का मैनिपुलेशन बाइनरी कोड में करता है। बाइनरी कोड बोले तो 0 1 के फॉर्म में, हाँ या ना, हाँ या ना। जैसे आप लोग जो भी यूट्यूब पे देखते हैं या आईपीएल मैच देखते हैं, ओके, विराट कोहली को देखते हैं, अनुष्का शर्मा को देखते हैं, तो आपके मोबाइल तक 0 1 के फॉर्म में ही आते हैं। किसके फॉर्म में आते हैं? 0 1 के फॉर्म में, ठीक है। आप लोग तो देखिए, मैं बताना ये चाहता हूं कि जहां से इक्का दुक्का क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक, ठीक है, अब उसके लिए 30 घंटे का, 15 घंटे का, 10 घंटे का क्लास करना बेवकूफी है, हाँ या ना। लेकिन जैसे मान लो डिजिटल में एक टॉपिक है नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम, जैसे आप लोग जानते हो ये क्या लिखा हुआ है मैंने, 35, ये डेसिमल में लिखा हुआ है, हाँ या ना। ये डेसिमल में क्या लिखा हुआ है? 13, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है जो हम लोग जानते हैं बचपन से। लेकिन कंप्यूटर 13 को जानता है क्या? जी नहीं, कंप्यूटर 1101 को जानता है, बाइनरी को जानता है। 13 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 1101। बस कहानी की तरह सुन लो, कहानी की तरह। बचपन में जब दादी माँ कहानी सुनाती थी तो आप लोग बस कहानी सुनते थे कि ना कि रिसर्च करते थे। हम मूवी देखने जाते हैं, जैसे आज मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रिकल ब्रांच में एक मूवी थी पहेली, देखा है आपने? शाहरुख खान की मूवी थी पहेली। तो उसमें शाहरुख खान और उसका जो भूत था वो दोनों रानी मुखर्जी के साथ लाइफ टाइम रहने लगे। तो ऐसा जब मूवी देखते हैं तो आप ये सब रिसर्च करते हैं क्या? लेकिन जब टीचर पढ़ाते हैं तो आप बोलते हैं ये 13 को कैसे लिख दिया आपने 1101। तो मैंने क्या बोला, अभी ओवरव्यू दे रहा हूं, तो ओवरव्यू को कहानी की तरह सुन लेना होता है, और ओवरव्यू ही काफी इंपॉर्टेंट होता है। ओवरव्यू ही फाउंडेशन होता है आपका, जिसके ऊपर आप लोग बिल्डिंग बना देते हैं। तो ओवरव्यू काफी इंपॉर्टेंट होता है साहब, ठीक है। तो ओवरव्यू मतलब ऊपर ऊपर से व्यू है। जैसे मैंने बोला पहेली में शाहरुख खान और शाहरुख खान का जो भूत, वो कितने सेकंड में मैंने बोल दिया? 20 सेकंड में, और आपने समझ भी लिया। आपने रिसर्च किया क्या? मूवी जो नहीं भी देखे होंगे वो कहानी का समरी समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो आप रिसर्च करने लगते हैं, ठीक है। तो रिसर्च नहीं करना है, ठीक है, चीजों को, मतलब ये मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, ये समझने का कोशिश करें। जैसे 2019 में CBT 2 में पूछ लिया गया था डेसिमल नंबर 35 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा। तो अगर 2019 का ही क्वेश्चन उठा लो तो 2019 में टोटल सारे ब्रांच, सारे सेट में 85 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने? 85 क्वेश्चन। तो 85 क्वेश्चन में कम से कम 7-8 क्वेश्चन ये था कि कोई भी डेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट आपसे पूछा गया था। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है? अगर आउट ऑफ 85 7 क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 35 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, 13 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, 23 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, ये 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 85 पूछा गया था 2019 में। तो हम मान सकते हैं ये डिजिटल का पार्ट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि XOR गेट एक होता है XOR गेट, ध्यान देंगे, XOR गेट, इसमें 2 इनपुट होता है A और B। अगर एक पे 0 अप्लाई करेंगे दूसरे पे 1 तो आपका आउटपुट 1 हो जाता है, ठीक है। पूछा गया था कि XOR गेट में आउटपुट 1 कब होता है, तो ऑप्शन दिया गया था अगर दोनों इनपुट 1 हो, अगर दोनों इनपुट डिफरेंट हो, अगर दोनों इनपुट सेम हो, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आउट ऑफ 85 लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। तो बताओ क्या ये इंपॉर्टेंट है? जी नहीं। तो मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाना पसंद करूंगा जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिजिटल, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आप पूछो तो मैंने 70 घंटे में पढ़ा है। तो क्या डिजिटल में 70 घंटे में आपको पढ़ाऊंगा? पूरा कंप्यूटर में 5-7 घंटे में आपको पढ़ा दूंगा और 9 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 आप बना के आओगे, ठीक है। तो मैं वहीं पढ़ाऊंगा
जहां से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, जहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। मैं ग्रंथ बनवा दूं तो ना आप याद कर पाओगे और ना ही एग्जाम तक उसको लेके जा पाओगे। यस है नो? तो ग्रंथ बनवाना मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस बनवाना है कि कम टाइम में ज्यादा इफिशियंसी के साथ मैं आपको पढ़ा पाऊं और आप चीजों को रिटेन कर पाए, अपने दिमाग में उसको सस्टेन करा पाए। क्लियर? अरे कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सा, अभी ओवरव्यू बता रहा हूं। ठीक है? अरे भाई आप लोग व्हाट्सएप पे ये खूब यूज करते हो इमोजी, तो क्लासरूम में भी एजुकेशन का पहला पर्पस ये है, लगना चाहिए कि आप भारत के यूथ हैं। हाँ, रिजल्ट आना ना आना अरे वो तो बात की बात है। पहले तो एक एजुकेटेड पर्सन होने का पहला जो पहचान है यही है। चेहरे पे क्या रहना चाहिए? एक स्माइल। लेकिन आप प्रेशर कुकर लेके और घूमते रहते हैं, पूरा माइंड को प्रेशर कुकर बना लिए हैं, कब ब्लास्ट हो जाए पता ही नहीं है। ठीक है? तो आप अरे रिजल्ट बात की बात है, आपके हाथ में जो है वो आप करो। है ना? आपके हाथ में क्या है? मेहनत करना, एग्जाम के लिए 100% खुद अपने आप को झोंक देना, यही आपके हाथ में है। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। भगवान ने बोला है ना श्री कृष्ण, कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। या अगर क्रिकेट के लैंग्वेज में बोले तो महेंद्र सिंह धोनी बोलते हैं कि प्रोसेस पे ध्यान दो, रिजल्ट पे नहीं। किस पे ध्यान दो? प्रोसेस पे, रिजल्ट पे नहीं। वही सेम चीज है, जो आपके हाथ में है प्रोसेस, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रोसेस जो आपके हाथ में है उस पर ध्यान दो, रिजल्ट तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है? आपके हाथ में जो, तो इतना प्रेशर कुकर अपने दिमाग को बना के क्यों घूमते रहते हो आप लोग? ठीक है? आप रिसर्च करते रहते हैं क्या सीसी चल रहा है, पता नहीं ईशु सर कैसा भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पहली बार पढ़ा रहे हैं। है कुछ लोग को लगता है अरे भाई जो 20,000 घंटे क्लासरूम में बिता चुका है उसको क्लास 8 का स्टूडेंट उसके सामने बैठा दो, उसके ब्लड में वो इंजेक्ट कर देगा। आ रही बात समझ में? ओके, आप 5 दिन रिसर्च ही करते हैं, पहले टीचर को जज करते हैं, अच्छा पता नहीं टीचर को पता है कि नहीं, क्या पता है क्या नहीं पता है, और उसी में आपका एक सब्जेक्ट निकल जाता है। फिर दूसरे सब्जेक्ट में आप सोचते हो कि ठीक है टीचर लोग जो यहाँ पे बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, वो फॉलो करेंगे। ठीक है? उसमें एक सब्जेक्ट निकल जाता है। जब आप जग जाते हो अच्छे से तब पता चलता है कि अब ट्रेन खुल चुकी है। ठीक है? तो यही मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि प्रोसेस पे आपको ध्यान देना है। मतलब तो चेहरे पे ये इमोजी दिखना चाहिए। इमोजी ये व्हाट्सएप के लिए, फेसबुक के लिए बचा के ना रखें, तो रियल लाइफ में दिखना चाहिए। क्या साहब? हाँ, आप देखो कितना स्मार्ट लग रहे हो आप। हाँ, पहले ऐसे देख रहे थे, ऐसे लग रहा था कि कोई स्टैच्यू बैठा दिया गया है यहाँ। ठीक है? ये क्या है? ये लकड़ी है ना, ये अकड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये मर चुका है। पेड़ पौधा जो जिंदा है, जब ये जिंदा था तो हवा के साथ झूमता था, है ना? लेकिन मर गया, अकड़ गया, मर गया, अकड़ गया। जो मर गया वो अकड़ गया। ये सुनो, तो वही जब ये जिंदा था लकड़ी, तो जब पेड़ पौधा था तो हवा के साथ झूमता था, तो लगना चाहिए ना कि अब जिंदा हो। अगर अकड़ गए तो मैं समझ के चलूंगा मर चुके हो आप, कोमा में हो। बस फॉर्मेलिटी बाकी है, ये यमदूत आएगा, यमलोक लेके जाएगा, आप पृथ्वी लोक पे बोझ बन चुके हो। तो रिजल्ट बात की बात है, आपका आपके हाथ में है क्या? कर्म, प्रोसेस। महेंद्र सिंह धोनी के लैंग्वेज में बोले तो प्रोसेस, और श्री कृष्ण के लैंग्वेज में बोले तो कर्म। वो आपके हाथ में है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है साहब। ये सुनो, चलिए तो देखिए, तो मैं वो देखो डिजिटल में वो पार्ट पढ़ाऊंगा जो जहां से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। मैं वो पार्ट नहीं पढ़ाऊंगा कि जहां से 85 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है? जैसे 100 गेट, लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन 2019 में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था आउट ऑफ 85, तो मतलब वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए तो देखते हैं हम लोग यहां से
आखिर आपको पढ़ना क्या क्या है, मतलब कौन कौन सा टॉपिक आप पढ़ेंगे। आप अगर YouTube खोलते होंगे तो आपको क्या दिखता होगा, सिर्फ PYQ सेशन आपको देखने को मिलता होगा। क्या देखने को मिलता होगा, PYQ। अब PYQ में आप जब क्वेश्चन उठा के चलेंगे, PYQ में जब जैसे आप क्वेश्चन देखते रहते होंगे, तो अब मैंने क्या बोला, कंप्यूटर एक महासागर है। अब मानो एक क्वेश्चन लॉजिक गेट से आ गया, अब आपको पता ही नहीं है कि लॉजिक गेट से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं, तो आप सोचेंगे अरे कितना पढ़े, लॉजिक गेट पढ़ें या नंबर सिस्टम पढ़ें या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ें या इंटरनेट पढ़ें या मेमोरी रोम रैम कैसे मेमोरी ये सब पढ़ें कि MS ऑफिस MS एक्सेल क्या पढ़ें, ये पता ही नहीं है। ठीक है, PYQ अगर पढ़ोगे तो हर जगह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, किस पार्ट से कम क्वेश्चन पूछा गया है, तो पूरे कंप्यूटर को मैं टोटल 7 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। कितने पार्ट में, 7 पार्ट में। ठीक है, और ये 7 पार्ट में किस पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस पार्ट से मतलब मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो सब मैं यहीं पे डिस्कस करूंगा। एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है बार बार। हेलो, हाँ नहीं, अरे एक सेकेंड। ओके, तो क्या बोला मैंने ये बोला कि आप अगर YouTube पे देखें, इधर उधर देखें, तो PYQ से आपको ये नहीं समझ में आएगा कि किस किस टॉपिक को पढ़ना है। तो एक ओवरव्यू में मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि पूरे कंप्यूटर को 7 पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा, और इन 7 पार्ट में कौन कौन सा पार्ट है, क्या क्या आपको पढ़ना है, ये आपको एक ओवरव्यू यहाँ पे क्लियर होगा, और इन सारे पार्ट को हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। तो देखिए, जो पहला पार्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये है बेसिक ऑफ कंप्यूटर, नहीं लिखूंगा, बेसिक ऑफ डिजिटल, बेसिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं, ओके, तो फिर आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, जिसको हम लोग पेरिफेरल्स भी बोलते हैं। जैसे आप लोग जानते हो कंप्यूटर में क्या होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, तो इन सबको बोलते हैं हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, जिसको शॉर्ट में मैं बोलता हूँ IO डिवाइसेज, या इसको पेरिफेरल्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेरिफेरल्स भी बोला जाता है। ठीक है, या इसको IO डिवाइसेज भी बोला जाता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं आप लोग के एग्जाम में। कहाँ से, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज से। स्पेशली अगर प्रिंटर आपने सुना होगा, प्रिंटर, तो जैसे 2019 की बात करूं तो 4-5 क्वेश्चन प्रिंटर से पूछा गया है। प्रिंटर प्रिंटर बेसिकली 2 टाइप का होता है, तो कौन कौन सा टाइप होता है मैसेज के अंदर ही आपको पढ़ा दूंगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मेमोरी के बारे में। जो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होता है, ठीक है, मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी बोले तो 2 मेमोरी, रैम रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कई बार मैंने देखा है कि आप लोग के एग्जाम में फुल फॉर्म ही कई बार पूछ लिया जाता है, फुल फॉर्म। ठीक है, तो रैम रोम, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, तो इन दोनों को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो आप लोग जानते होंगे। देखिए, काफी सारे टॉपिक तो कंप्यूटर के ऐसे हैं जो जनरल लाइफ में आप यूज करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बार बार जो बेसिक ऑफ डिजिटल में ही मैं पढ़ाऊंगा कि 1 गीगाबाइट में कितना बिट होता है, या 1 गीगाबाइट में कितना किलोबाइट होता है। ठीक है, इस पैटर्न के क्वेश्चन कम से कम 5-6 क्वेश्चन
आउट ऑफ 85 2019 में पूछा जा चुका है। ओके 1 किलोबाइट में कितने बिट होते हैं, बाइट किसको बोलते हैं, निब्बल किसको बोलते हैं। ओके तो ये सब बेसिक अब डिजिटल में ही मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। तो देखिए मेमोरी में अलग अलग मेमोरी, जैसे प्राइमरी मेमोरी रैम रोम दो टाइप का होता है। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो उसमें आप लोग जानते होंगे जो आप लोग सीडी ड्राइव सीडी लगाते हैं या एचडीडी, आजकल एसएसडी लगाया जाता है, एचडीडी कंप्यूटर में लैपटॉप में आप लोग लगाते हैं स्पीड को इनहेंस करने के लिए, तो इन सबको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सब मैं मेमोरी के अंदर पढ़ाऊंगा। फिर जो रोम होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, रोम होता है, एप्रोम होता है, तो ये सब क्या होते हैं वो सब मैं डिस्कस करूंगा जो फ्रिक्वेंटली आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो सारे पॉइंट मैं नोट करके लिखवा दूंगा। ठीक है तो आपको बिल्कुल अभी ओवरव्यू चल रहा है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है तो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी, कंप्यूटर के अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइस है, और कंप्यूटर डेटा का मैनिपुलेशन करता है बाइनरी कोड में। तो बाइनरी कोड में बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, निब्बल क्या होता है, किलोबाइट क्या होता है, गीगाबाइट क्या होता है, टेराबाइट क्या होता है। ओके तो ये सब मैं डिस्कस करूंगा बेसिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। और कंप्यूटर का लैंग्वेज है बाइनरी, आपका लैंग्वेज है डेसिमल। तो डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है इसके बाद कंप्यूटर के थोड़े बाहर आए, कंप्यूटर के बाहर आए तो हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट। ठीक है इंटरनेट के साथ साथ हम लोग काफी कुछ देख लेंगे। इंटरनेट के साथ साथ हम लोग ईमेल, क्वेश्चन आता है ईमेल से, वेब ब्राउजर से भी क्वेश्चन आया हुआ है आप लोग के एग्जाम में। ठीक है ईमेल, वेब ब्राउजर, वेबसाइट से भी क्वेश्चन पूछा गया है, और वायरस से भी काफी क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब आउट ऑफ 85 4-5 क्वेश्चन 2019 में आप देखो तो कहां से पूछा गया, वायरस से, वायरस सिंपली वायरस। ठीक है नॉर्टन, क्विक हिल, मैकेफी, बहुत सारे, कई बार तो ये चार, एक क्वेश्चन आया था 2019 में 4 ऑप्शन दे दिया गया था और आपसे बोला गया था कि पहचान इसमें कौन सा वायरस नहीं है। ऑप्शन था नॉर्टन, मैकेफी, क्विक हिल, ओरेकल। बताओ अभी एक अलग अलग ऐसे हजारों एंटीवायरस मार्केट में है, हजारों एंटीवायरस मार्केट में है। तो पूछा गया था, ये 4 चीज दे के पूछा गया था कौन कौन सा इसमें से कौन कौन सा एंटीवायरस या कौन सा ऑप्शन एंटीवायरस नहीं है। तो उसमें दिया हुआ था नॉर्टन, क्विक हिल, मैकेफी, ओरेकल। तो आपका आंसर होगा ओरेकल। ओरेकल एक कंपनी है। ठीक है ओरेकल नाम का कोई एंटीवायरस नहीं आता। अब बताओ ये मेरे पढ़ाने से ये क्वेश्चन बन जाएगा? अरे बोलो भाई। नहीं ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। आप लैपटॉप यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, तो उसमें जैसे मैं भी जब बीटेक में एडमिशन नहीं लिया था उससे पहले लैपटॉप यूज करता था, तो मैं नॉर्टन एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ था। फिर कुछ टाइम के बाद मेरे एक दोस्त ने मैकेफी दिया, वो मैंने इंस्टॉल किया। ठीक है क्विक हिल ये भी आप लोग जानते होंगे, काफी पॉपुलर एंटीवायरस है, ओरेकल कंपनी है। ओके तो ये सब मैं ये बात कर रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर में। ठीक है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पार्ट को आपके कॉपी में इलिस्ट्रेट करवा दूं, ज्यादा से ज्यादा पार्ट को आपके कॉपी में इलिस्ट्रेट करवा दूं, ये मेरा कोशिश होगा। फिर इसके बाद हम बात करें तो इंटरनेट के साथ साथ हम लोग इन सब के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है वेबसाइट, वेब ब्राउजर, ईमेल और वायरस। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम से भी 6-7 क्वेश्चन देखने को मिला है। किसे? ऑपरेटिंग सिस्टम से भी 7-8 क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हैं आप? हाँ विंडो 10, विंडो 8 ये सब सुना है आपने? हाँ है ना?
तो यही तो अगर इसमें कोई अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या ये लैपटॉप काम करेगा? नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नाम ही है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS वर्ड। देखिए MS के साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप लोग काफी कुछ पढ़ते हैं। MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, काफी कुछ पढ़ते हैं। लेकिन ये तीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली MS एक्सेल से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिस पे भी कुछ बात करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है असेंबलर। 2019 में 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। 2019 में आउट ऑफ 85 4 बार पूछा गया कि असेंबलर क्या करता है। ठीक है। तो असेंबलर आपके लैंग्वेज को मशीन के लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। आप जो प्रोग्राम लिखते हैं वो असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं और मशीन समझता है बाइनरी, जिसको मशीन कोड बोलते हैं। ओके। तो ये सब हम लोग कहाँ पे पढ़ लेंगे? इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये 3 ट्रांसलेटर होता है जो आपके लैंग्वेज को कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये सब हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है। तो एक्चुअली आप अगर बोर्ड पे देखें तो टोटल कितना पार्ट आपको दिख रहा है? हाँ, 7 पार्ट। ठीक है। तो यही मैंने बोला था, इसका PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोग को, आप लोग के ग्रुप में PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो फोटो खींचने का जरूरत नहीं है। इसका PDF सेम डे को मैं प्रोवाइड आपके ग्रुप में करवा दूंगा, जो सिविल का ग्रुप है। तो देखिए, तो टेंशन नहीं लेना है कि कोई पॉइंट लिखने में तो नहीं छूट गया, क्योंकि पूरा जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा, ओके, तो वहीं आपको PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो ज्यादा फोकस होना चाहिए किस पे? समझने पे। ठीक है। एक एक पॉइंट फोकस करेंगे समझने पे। तो देखिए ये 7 पार्ट है जो आपके कंप्यूटर में पढ़ना है। यहीं से 90%, 90 क्या है, 100% क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। 100% क्वेश्चन। लेकिन मैंने बोला कि अब जैसे कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन कहीं से आ जाए तो फिर उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ। नहीं तो कंप्यूटर अगर आप एग्री करते हो कि आप 100 घंटे में पढ़ोगे, तब मैं 100% क्वेश्चन बनने का गारंटी ले सकता हूँ। लेकिन क्या कंप्यूटर 100 घंटे में पढ़ना आपके लिए किसी काम का नहीं होगा। ओके। तो कम से कम टाइम में आपको ये सब पढ़ा दूंगा ताकि 10 में 9 क्वेश्चन बन जाए। तो मैंने क्या बोला था कि 9 क्वेश्चन बनने का गारंटी लूंगा, 10 क्वेश्चन बनने का गारंटी नहीं लूंगा, क्योंकि 9 क्वेश्चन बनाने के लिए मुझे 5 से 7 घंटा पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन 10 क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने आप अगर 10 क्वेश्चन बना लें तो उसके लिए मुझे 100 घंटा पढ़ाना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो? मतलब 90-95 घंटा मुझे पढ़ाना पड़ेगा एक क्वेश्चन के लिए। तो बेटर ये होगा कि आप 9 क्वेश्चन ही करके आओ, और 10 आउट ऑफ 10 आपका गुड लक है तो 10 आउट ऑफ 10 बन जाए तो अच्छी बात है। ठीक है। तो इसमें से लगभग 20% क्वेश्चन कहां से आता है? बेसिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से 20% क्वेश्चन आता है। ठीक है। अनदर 20% क्वेश्चन कहां से आता है? इनपुट डिवाइसेज एंड मेमोरी, जो कंप्यूटर का पार्ट है। ठीक है। और यहां से आता है 20% क्वेश्चन। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम और MS ऑफिस से आता है
20% क्वेश्चन, और बाकी जो 20% बच गया वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलावा और भी कुछ इधर उधर से आ जाए तो अलग बात है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है, कहाँ से कितना परसेंट। अगर बेसिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लेते हो तो 2 से 3 क्वेश्चन आने का पूरा चांसेज होगा। तो यही आपका सिलेबस है। तो ये देखिए, ये जो आपके दिमाग में एक ओवरव्यू क्लियर करेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, PYQ सिर्फ देखते रहेंगे तो उससे ये क्लियर नहीं होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आता है और कितना परसेंट क्वेश्चन किस पार्ट से आता है। तो ये तरीका है पढ़ने का। ठीक है, और 1 बाय 1 ये मैं सब पढ़ा दूंगा तो 9 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन आप बना लेंगे। तो चलिए बढ़े आगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ब्लॉक डायग्राम मॉडल ऑफ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम मॉडल। और यही देखिए 10 क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन काफी बेसिक आते हैं आप लोग एग्जाम में। कोई भी सेट में 10 में 5 क्वेश्चन काफी बेसिक होते हैं। ओके, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। जैसे 2019 में ही पूछा गया था कि बाइनरी में कौन कौन सा सिंबल यूज किया जाता है। ऑप्शन था 0,1, 0,1,2, ऑप्शन सी 0 से लेकर 9 तक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्या टिक करोगे? 0,1। तो ये काफी बेसिक क्वेश्चन नहीं है, काफी बेसिक है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन काफी बेसिक होते हैं। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट पे भी आपको फोकस करना होगा, क्योंकि हो सकता है कुछ बेसिक ऐसा हो, क्योंकि आप सिविल ब्रांच से बिलोंग करते हो, तो कुछ बेसिक ऐसा हो जो आपको पता ना हो, जो यहाँ पे जब मैं पढ़ाऊं तो आपको पता चल जाए और वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर का एक ब्लॉक डायग्राम मॉडल, जहाँ पे काफी सारे पॉइंट क्लियर होंगे। यहाँ पे काफी सारे पॉइंट क्लियर होंगे। देखिए, ये है आपका माइक्रो प्रोसेसर का नाम सुना होगा आपने। अरे सुने हो, फिर से वही बात कि एनर्जी को बाहर लाना सीखे। माइक्रो प्रोसेसर सुना होगा आपने।
ये तो बेटर ये होता कि कंप्यूटर सबसे पहले सुबह 7:30 से मैं पढ़ा दे, क्योंकि कंप्यूटर ऐसे ही सिविल से हट के, और इस समय कुछ लोग बोल रहे हैं कि सुबह 7 बजे से बैठे हुए हैं, तो पता चलेगा कि सब सर के ऊपर से चला गया। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना इम्पोर्टेंट है। माइक्रो प्रोसेसर, ये है आपका माइक्रो प्रोसेसर, और ये है आपका मेमोरी। ये क्या है साहब? मेमोरी। अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर लें, इन दोनों को हम अगर कंबाइन कर लें, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें तो इसको बोलते हैं हम लोग सीपीयू। क्या फुल फॉर्म होता है सीपीयू का? क्या होता है? ओके, तो देखिए सीपीयू का मतलब माइक्रो प्रोसेसर। देखिए माइक्रो का सिंबल है ना, और पी का मतलब होता है प्रोसेसर। तो मैं माइक्रो प्रोसेसर को शॉर्ट में ऐसे लिखता हूँ, माइक्रो प्रोसेसर। बार बार ऐसे लिखूंगा तो टाइम काफी ज्यादा वेस्ट होगा, है ना। तो माइक्रो का सिंबल होता है ये, और प्रोसेसर पी। ओके, तो म्यू पी, इसको बोलते हैं हम लोग म्यू पी माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी को कंबाइन कर लें तो इसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू। ये है आपका इनपुट डिवाइस। ये क्या है साहब? इनपुट डिवाइस। और ये होता है आपका आउटपुट डिवाइस। आपका सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन। ओके, तो कंप्यूटर बोले तो ये है आपका कंप्यूटर, और ये सब है, ये सब एप्लीकेशन है। ठीक है, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, और कंप्यूटर का एप्लीकेशन है। तो आपका सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन। तो सबसे पहले तो हमें कंप्यूटर ही पढ़ना है, तब एप्लीकेशन देख पाएंगे। ये सुनो, अब देखिए यहाँ पे जो कनेक्शन लगा होता है इनपुट में और माइक्रो प्रोसेसर में, वो आप बताइए यूनिडायरेक्शनल कनेक्शन होगा या बाई डायरेक्शनल? इनपुट से जो भी आप देंगे कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर इनपुट से एक्सेप्ट करेगा, है ना। जैसे ये ईयर क्या है आपका? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। ऐसा तो नहीं है कि आप कान से बोलते हो, ऐसा तो होता नहीं होगा, कान से सिर्फ सुनते हो। तो ये आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो ये यूनिडायरेक्शनल पिन है आपका। ये नोज क्या है? यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल? वो लोग बोले यूनिडायरेक्शनल, मतलब सांस नाक से लेते हैं और मुंह से छोड़ते हैं, जो यूनिडायरेक्शनल बोल रहा है। अरे भाई पहले ये तो समझो कि ये नोज क्या है? बाई डायरेक्शनल है। सांस ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ऑक्सीजन लेते हो, CO2 छोड़ते हो, पता होगा। ये सुनो, तो नोज का जो नेचर होता है ये बाई डायरेक्शनल वे में काम करता है। तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी में जो कनेक्शन होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा या बाई डायरेक्शनल? बाई डायरेक्शनल, क्योंकि कई बार प्रोसेसर को मेमोरी से कुछ चाहिए होगा, और प्रोसेसर कई बार मेमोरी में कुछ स्टोर भी करेगा। ये सुनो, तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा या बाई डायरेक्शनल? बाई डायरेक्शनल। ओके, कई बार प्रोसेसर मेमोरी से कुछ लेगा और कई बार प्रोसेसर मेमोरी में कुछ स्टोर भी करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो कनेक्शन होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा या बाई डायरेक्शनल? यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि आउटपुट डिवाइस से डेटा लिया नहीं जाता है। जैसे प्रिंटर है, जैसे आपका मॉनिटर है, ये मॉनिटर है, स्क्रीन है, या जो आपका प्रिंटर है, ये क्या है आपका? आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड है, माउस है, वो क्या है? इनपुट डिवाइस। ओके, तो देखिए जो इनपुट डिवाइस और प्रोसेसर के बीच कनेक्शन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। प्रोसेसर और आउटपुट डिवाइस के बीच का कनेक्शन यूनिडायरेक्शनल होता है, वन वे में होता है। और मेमोरी और प्रोसेसर के बीच जो कनेक्शन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, अब पूछा जाता है एग्जाम में कि मेमोरी इज इंटरनल पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर और एक्सटर्नल पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो आप देख सकते हैं मेमोरी इज एक्सटर्नल पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। पूछा जाता है कि मेमोरी इज इंटरनल पार्ट ऑफ सीपीयू और एक्सटर्नल पार्ट ऑफ सीपीयू। तो आप बोलेंगे मेमोरी इज इंटरनल पार्ट ऑफ सीपीयू। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर अलोंग विथ मेमोरी इज कॉल्ड सीपीयू। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या क्या होता है? तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर
माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है रजिस्टर। क्या होता है साहब? रजिस्टर। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि फ्लिप फ्लॉप कितने बिट को स्टोर करने के काम आता है और ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप को क्या बोलते हैं। तो वो सारा बेसिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ही ये सारा पॉइंट मैं कवर कर लूंगा। बस आप सुनते जाएं, जो जहां पे लिखवाना होगा वहां पे मैं एप्रोप्रिएट टाइम आने पे मैं लिखवा दूंगा। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर होता है, एलयू होता है, एलयू बोले तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और सीयू होता है, सीयू बोले तो कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो एलयू बोले तो कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। क्या होता है फुल फॉर्म? ए का मतलब अर्थमेटिक एंड एल का मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसका क्या काम होता है एलयू का? ये कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन भी करता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है। अब बोलोगे सर ये अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है? जो मैथमेटिक्स में आप करते हो, 2 + 3 ओके, 3 - 2, 2 × 3, 6 / 2, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, होल स्क्वायर, अंडर रूट, ये सब क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन है। और जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, एक्सऑर ऑपरेशन, तो ये सब लॉजिकल ऑपरेशन है। तो एलयू का क्या काम होता है? यही किसी भी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। मतलब कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे कैलकुलेटर में आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कराते हो ना, अपने मोबाइल में आप कैलकुलेटर खोलते हो, एडिशन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर है उसके अंदर जो एलयू लगा हुआ है वहां पे वो कैलकुलेशन होता है। जो आप मोबाइल के कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करते हो वो किसके अंदर होता है? एलयू के अंदर। और सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, जो पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट जो माइक्रो प्रोसेसर के पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है। और रजिस्टर क्या होता है? ये कुछ बिट को स्टोर करने के काम आता है। बिट क्या होता है ये तो पता होगा। व्हाट डू यू मीन बाय बिट? बताएं। जैसे आप लोग 0, 1, 2 डॉट 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 9 तक यूज करते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल डिजिट। अरे बोलते हो ना, डेसिमल डिजिट 0 से लेकर 9 तक। हाँ है ना। कई बार आप लोग के एग्जाम में बेस पूछ लिया गया है। बेस का मतलब होता है कि एक पार्टिकुलर नंबर सिस्टम में टोटल कितने सिंबल यूज किए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेस। ओके, बेस का मतलब टोटल नंबर ऑफ सिंबल बोलो या डिजिट बोलो, एक ही बात है। ये सब क्या है? सिंबल ही तो है। अरे बोलो हाँ या ना, ये सिंबल ही तो है। तो सिंबल बोलो या डिजिट बोलो। तो बेस का मतलब होता है कि एक पार्टिकुलर नंबर सिस्टम में टोटल कितने डिजिट या सिंबल, टोटल नंबर ऑफ सिंबल यूज्ड इन अ particular number system। टोटल नंबर ऑफ डिजिट यूज्ड इन अ नंबर सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। आप लोग के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो हिंदी में आता है या इंग्लिश में या दोनों में? दोनों में आता है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। ओके, हिंदी में बोला जाता है आधार, इंग्लिश में बोला जाता है बेस। जैसे अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होगा, बेस को हम लोग शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और इसी को कई बार रेडिक्स भी बोला जाता है, लेकिन ये वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होगा? 10। तो कई बार आप लोग एग्जाम में पूछा गया है, 2019 की बात कर रहा हूं, कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, तो आपका आंसर होगा 2। और पूछा गया एक बार कि एक नंबर सिस्टम जिसका बेस 8 है उसको कौन सा नंबर सिस्टम बोलते हैं? डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो आपका आंसर होगा ऑक्टल। तो ये सब मैं लिखवा दूंगा, एप्रोप्रिएट
टाइम आने पे। तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 से लेकर 9 तक ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल डिजिट। क्या बोलते हैं साहब, डेसिमल डिजिट। ठीक है, वैसे ही 0,1 जो बाइनरी में आप देखते हैं इसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी डिजिट। लेकिन बाइनरी डिजिट चूंकि डिजिटल में बार बार यूज करना होता है तो यहाँ से BI को कट किया गया है और यहाँ से TS को कट किया गया है और इसी को शॉर्ट में बोल दिया जाता है बिट्स। इसी को शॉर्ट में बोल दिया जाता है बिट्स। तो बिट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स को में BI यहाँ से कट किया गया और TS यहाँ से। तो इसको आप चाहें तो बोल सकते हैं बिट्स, लेकिन ऐसा बोला नहीं गया है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड बनाया गया है वही आपको देखना है, जो स्टैंडर्ड नहीं बनाया गया वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो 0,1 को हम लोग बोलते हैं बिट। क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं, बिट। ठीक है, तो देखिए रजिस्टर क्या होता है, तो रजिस्टर ग्रुप ऑफ बिट को स्टोर करने के काम आता है। मैं ये सारा पॉइंट जो ओरली बोल रहा हूँ ये अप्रोप्रिएट टाइम आने पे आपके कॉपी में या इस PDF में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी बस ब्लॉक डायग्राम मॉडल बता रहा हूँ, तो ये बस अभी समझे। जो भी पॉइंट मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ वो अप्रोप्रिएट टाइम आने पे मैं लिखवा दूंगा। ओके, तो देखिए अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या होता है, एक ओवरव्यू देखा। सी कंट्रोल यूनिट क्या होता है, नाम से ही क्लियर है। रजिस्टर क्या होता है, तो रजिस्टर ग्रुप ऑफ बिट को स्टोर करने के काम आता है। रजिस्टर ग्रुप ऑफ बिट को स्टोर करने के काम आता है। तो रजिस्टर से 3-4 क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। एक तो पूछा गया ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज रजिस्टर, क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप एक बार में एक बिट को स्टोर करता है। तो अगर 2 बिट को स्टोर करना है तो आपको 2 फ्लिप फ्लॉप का जरूरत होगा और 2 फ्लिप फ्लॉप को कंबाइन कर लेंगे तो उसी को हम लोग बोल पाएंगे रजिस्टर। ये पूछा गया कि कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सा होता है, तो आपका आंसर होगा रजिस्टर। दूसरा सेकेंड फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा होता है, तो आपने नाम सुना होगा कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी सेकेंड फास्टेस्ट मेमोरी होता है। और सबसे फास्टेस्ट क्या होता है, रजिस्टर। ये क्वेश्चन 2019 का है। तो ये सब टाइम आने पे मैं बेसिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ही लिखवा दूंगा। ये जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सब किसका पार्ट है साहब, बेसिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। और ये जो भी टॉपिक आप देख रहे हो ये मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में या इलेक्ट्रिकल वालों को किसी अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, सबको मैं 5 अलग अलग सब्जेक्ट में ये सब पढ़ाता हूँ। तो ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए एक ऐसा ही आदमी चाहिए था जिसको ये सब पता हो। ठीक है, तो इसलिए यीशु सर काफी दिनों से बोल रहे थे सर कंप्यूटर पढ़ा दो, कभी कुछ हो जा रहा था कभी कुछ। तो ये शुभ मुहूर्त आज से निकल के आया। ठीक है, जब ये सब्जेक्ट आपने देखा, इसमें कुछ हम लोग पढ़ते हैं डिजिटल में, कुछ पढ़ते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, कुछ पढ़ते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, कुछ पढ़ते हैं माइक्रो कंट्रोलर में, कुछ पढ़ते हैं स्काडा में। ठीक है, तो ये 5 अलग अलग सब्जेक्ट को कंबाइन किया गया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो देखिए ये मेमोरी तो पूछा जाता है एग्जाम में कई बार कि जो डेटा होता है और प्रोग्राम होता है वो स्टोर कहाँ पे होता है, तो आपका आंसर होगा मेमोरी में। जो डेटा होता है एंड प्रोग्राम, देखिए कंप्यूटर या प्रोसेसर बिना प्रोग्राम के कोई काम नहीं करता। आपको एडिशन करना है तो एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना है तो एक प्रोग्राम लिखना होगा। आप रोबोट बनाते हैं तो चाय मंगाना है तो एक इंस्ट्रक्शन लिखना होगा, समोसा मंगाना है तो एक इंस्ट्रक्शन लिखना है, अगर किसी को थप्पड़ लगा के आना है तो उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन लिखना होगा। और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है, तो प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर बिना प्रोग्राम के कोई काम नहीं करता है। ठीक है, अगर इस रूम में मानो आग लग जाए तो आप मैनुअली क्या क्या करना पसंद करेंगे। मानो इस रूम में आग लग जाए तो आप क्या करोगे, बोले भाग, ये भारत के जिम्मेवार नागरिक हैं, बोले हम भाग जाएंगे। ठीक है, आप अगर जिम्मेवार नागरिक हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप
पावर सप्लाई कट कराएंगे ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है। लिफ्ट का कनेक्शन कट करेंगे ताकि कोई लिफ्ट में ना फंस जाए। फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, तब भागेंगे, अगर आप जिम्मेवार नागरिक हैं तब, ठीक है। तो आप लोग इंटरव्यू में यही चेक किया जाता है और बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि आपको ऑफिसर बनाने के लिए बुलाया जाता है। और वो कहीं ना कहीं बातों बातों में आंसर आपसे ले लेते हैं कि आग लगेगा तो सबसे पहले खुद का जान बचाएंगे। तो ऐसे लोगों को ऑफिसर लीडर नहीं बनाया जाता है, इंटरव्यू में बाहर कर दिया जाता है। अरे बात समझ में? तो मैंने पूछा तो सबने बोला सुर में सुर मिला के भाग जाएंगे, ठीक है। तो देखो, आग लगेगा तो आप पावर सप्लाई कट करेंगे, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे। तो ये अलग अलग इंस्ट्रक्शन है और इन सबको कंबाइन कर दो, इन सबको कंबाइन कर लो तो उसी को बोलते हैं प्रोग्राम। तो देखिए, आजकल बहुत सारे बड़े बड़े मॉल में फायर डिटेक्टर सिस्टम लगाया जाता है। ये जो काम आप मैनुअली करते हो वो सब काम माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर करवाता है, वो सब काम, ठीक है। तो कंप्यूटर, आग लगने पे क्या क्या आप करते हो वो सारा काम कंप्यूटर भी या माइक्रो प्रोसेसर भी करवा सकता है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर से अगर आग को बुझवाना है तो इंस्ट्रक्शन नंबर 1 आप क्या करेंगे, पहले अलार्म बजवाएंगे, पावर सप्लाई कट करवाएंगे, एम्बुलेंस को कॉल करवाएंगे, फायर ब्रिगेड को कॉल करवाएंगे। तो ये 4 अलग अलग इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा इंजीनियर को, और इन चारों इंस्ट्रक्शन के ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोग्राम। तो माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर बिना प्रोग्राम के कोई काम नहीं करता है। ये लैपटॉप है, इसको जब तक कमांड नहीं देंगे तब तक क्या ये कोई काम करेगा। जैसे अभी ये वीडियो जो भी है वो एप्लीकेशन पे जा रहा है, तो मैंने कमांड दिया है स्टार्ट सेशन, तो सेशन रिकॉर्ड होने लगा। जब खत्म होगा तो वहां पे लिखा हुआ है एंड लाइव, तो कमांड दूंगा तो ये सेशन जो लाइव चल रहा है वो एंड हो जाएगा। अरे हाँ है ना। तो कंप्यूटर या प्रोसेसर बिना इंस्ट्रक्शन के कोई काम, बिना प्रोग्राम के कोई काम नहीं करता है। तो प्रोग्राम जो लिखा जाता है और स्टोर किया जाता है वो किसके अंदर, मेमोरी के अंदर। तो ये भी 2019 का क्वेश्चन है कि प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर रहता है। तो ऑप्शन ए मेमोरी में, ऑप्शन बी रजिस्टर में, ऑप्शन सी कुछ और दिया था, ऑप्शन डी कुछ और दिया था, ठीक है। तो प्रोग्राम और डेटा कहाँ पे स्टोर रहता है, मेमोरी में। मेमोरी इज एक्सटर्नल पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ये माइक्रो प्रोसेसर है और ये मेमोरी है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग सीपीयू। क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अरे बोले यस या नो, नो, ठीक है। तो कुछ पॉइंट में यहाँ पे लिखना चाहूंगा नोट में। फ्लिप फ्लॉप देखिए, फ्लिप फ्लॉप एक बार में किसी एक बिट को स्टोर करने के काम आता है, ठीक है। या तो वो 0 स्टोर कर सकता है एट अ टाइम, या तो 1 स्टोर कर सकता है, ठीक है। दो ही बाइनरी में दो ही सिंबल तो होते हैं, 0 या 1, ये सुनो बाइनरी नंबर सिस्टम में। ये कौन सा नंबर सिस्टम, ये कौन सा नंबर सिस्टम था, बाइनरी नंबर सिस्टम। इसका बेस क्या होता है, 2। अरे बेस, बेस, बेस का मतलब क्या होता है, यहाँ डिफिनेशन लिखा, यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है। तो इसका बेस कितना होता है, 2। डेसिमल का बेस कितना होता है, 10। डेसिमल तो आप जानते हो बचपन से जो आप पढ़ते आ रहे हो, और कंप्यूटर समझता है बाइनरी को। इसका बेस क्या होता है, 2, क्योंकि इसमें टोटल 2 सिंबल ही यूज किया जाता है, 0 या 1। तो आप देखें, फ्लिप फ्लॉप एक बार में कितने बिट को स्टोर करने के काम आता है, 1 बिट को, ये पूछा गया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ग्रुप ऑफ flip flop is known as रजिस्टर। देखिए रजिस्टर क्यों यूज करते हैं हम लोग,
डेटा को स्टोर करने के लिए। डेटा का मतलब ग्रुप ऑफ बाइनरी बिट को हम लोग डेटा बोलते हैं। ठीक है, तो डेटा को स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं? रजिस्टर। आप लोग बचपन से इस नोटबुक को रजिस्टर बोलते आ रहे हो ना? अरे नोटबुक को रजिस्टर बोलते हो कि नहीं? तो एक्चुअली आप बचपन से ही रजिस्टर वर्ड यूज करते आ रहे हो, क्योंकि कॉपी को क्यों यूज करते हैं? डेटा को स्टोर करने के लिए। जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसको स्टोर करने के लिए आप लोग अपने नोटबुक को यूज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रजिस्टर। तो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप को क्या बोलते हैं? रजिस्टर। तो अगर किसी रजिस्टर में 2 फ्लिप फ्लॉप होगा तो वो रजिस्टर 2 बिट को स्टोर करने के काम आएगा। अगर किसी रजिस्टर में 4 फ्लिप फ्लॉप होगा तो वो रजिस्टर 4 बिट को स्टोर करने के काम आएगा। अगर किसी रजिस्टर में n फ्लिप फ्लॉप होगा, n फ्लिप फ्लॉप, तो वो रजिस्टर n बिट को स्टोर करने के काम आएगा। आ रही है समझ में? और उसी n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? रजिस्टर। ठीक है, और ग्रुप ऑफ रजिस्टर को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ रजिस्टर को ही बोलते हैं हम लोग मेमोरी, जो कंप्यूटर में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी का सबसे बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट क्या है? फ्लिप फ्लॉप। मेमोरी का सबसे बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट क्या है? फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप के ग्रुप से रजिस्टर बनता है, और बहुत सारे रजिस्टर को एक दूसरे के ऊपर अगर एक साथ कंबाइन कर लेते हैं तो उसी को बोलते हैं मेमोरी। हम लोग बोलते हैं कि इस कंप्यूटर में जो मेमोरी है वो 512 जीबी का है, या जो मेमोरी है वो 1 टेराबाइट का है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ रजिस्टर को ही हम लोग बोलते हैं मेमोरी। क्लियर? अरे कोई दिक्कत है यहां तक? जी नहीं। अब देखिए अगला पॉइंट, ग्रुप ऑफ बिट को हम लोग ग्रुप ऑफ 4 बिट को हम लोग क्या बोलते हैं? निबल। एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है 1011 0011। ये 2019 का ही क्वेश्चन है आप लोग के आरआरबी जेई सीबीटी 2 का। ये कितने निबल का डेटा है? ऑप्शन था 1 निबल, 2 निबल, 3 निबल, 4 निबल। 2 निबल। देखो ग्रुप ऑफ 4 बिट को 1 निबल बोलते हैं, तो ये टोटल कितना बिट है? 8 बिट। तो इसको कितना निबल डेटा बोलेंगे? 2 निबल। और ग्रुप ऑफ 8 बिट को हम लोग बोलते हैं 1 बाइट। ग्रुप ऑफ 8 बिट को क्या बोलते हैं? 1 बाइट। अगर पूछा जाए ये कितने बाइट का डेटा है तो आप बोलेंगे 1 बाइट। जो आप लोग रैम को, रोम को, या जो डेटा आपको, जैसे मान लो आपने 299 का रिचार्ज करा है एयरटेल का, तो पर डे आपको 1.5 जीबी डेटा मिलता है। तो जी के साथ जो बी आता है वो इंडिकेट करता है किसको? बाइट को। ठीक है, जो आप लोग बोलते हैं कि आपके मोबाइल का रैम कितना जीबी का है? 8 जीबी का, तो वहां भी जी बी, बी स्टैंड फॉर बाइट, बी स्टैंड फॉर बाइट। बीट को स्मॉल बी से लिखा जाता है और बाइट को कैपिटल बी से लिखा जाता है। तो बताइए ये कितने बाइट का डेटा है? 1 बाइट। तो ग्रुप ऑफ 8 बिट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब काफी कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रुप, या कई बार इसको स्ट्रिंग बोल दिया जाता है, जैसे 2019 में पूछा गया था स्ट्रिंग ऑफ 8 बिट इज नोन एज, ऑप्शन निबल, बाइट, वर्ड, वर्ड लेंथ। क्या ठीक करोगे? बाइट। ओके, तो स्ट्रिंग बोला जाए या ग्रुप बोला जाए, बात एक ही है। तो ग्रुप ऑफ 8 बिट इज नोन एज बाइट, इज नोन एज बाइट। एंड ग्रुप ऑफ 16 बिट इज नोन एज वर्ड। अगर ये लिखा गया है, ये बताओ कितने बाइट का डेटा है? 1 बाइट का। कितने निबल का डेटा है? 2 निबल का। और कितने बिट का डेटा है? 8 बिट का। ठीक है, और कितना वर्ड का डेटा है?
मैंने बोला कितना वर्ड डेटा है, तो कोई लोग बोला हाफ, ये गलत चीज है। कभी भी बाइट, बीट या निबल ये पूरा ही लिखा जाता है, ऐसा नहीं बोला जाता है देखो छोटा सा 1 लिख दिया तो ये आधा बीट है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा मैं बोलूंगा क्लास में कितने लोग बैठे हैं तो प्योर इंटीजर होगा, लेकिन मैं रियल वैल्यू बोलता हूँ कि क्लास में टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं, 20.5 लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि जो 0.5 है उसका बस शरीर बचा हुआ है, जान निकल चुका है। हाँ कुछ लोग होंगे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे बीच में बैठे हुए थे तो उनको 0.5, क्यों, क्योंकि वो कहाँ चले गए अभी, ठीक है बाहर गए। देखो मैं देखा नहीं था कौन गया, लेकिन वो जो 0.5 था वो बाहर चला गया, ठीक है। तो ये यही काम तो हम लोग करते रहते हैं साहब, ठीक है, यही काम मतलब पिछले 12-13 सालों में कुछ और किया ही नहीं है। तो देखिए, तो क्लास में कभी भी अगर संख्या पूछा जाए तो प्योर इंटीजर होगा, आइडियल केस में, प्रैक्टिकल केस में नहीं, ठीक है, आइडियल केस में, ठीक है। तो देखिए कभी भी आधा वर्ड, आधा बाइट, आधा बिट नहीं बोला जाता है, ठीक है। ये लिखा गया है, मान लो 101111101011000001, ये कितने वर्ड का डेटा है, 1 वर्ड का, कितने वर्ड का है आप काउंट करोगे 16 बिट है, ठीक है। तो ये कितने वर्ड का डेटा है, 1 वर्ड। ये कितने बाइट का डेटा है, हाँ 2 बाइट। और ये कितने निबल का डेटा है, 4 निबल का। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, जो किसका है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये याद रहेगा। अब देखिए ग्रुप ऑफ 32 बिट को हम लोग बोलते हैं वर्ड लेंथ, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो मैंने नहीं लिखा। जो आप याद करके 90% क्वेश्चन बना पाओ मैं उतना ही पॉइंट बोर्ड पे लिखूंगा, फालतू का जो चीज है उल जुलूल वो मैं नहीं लिखूंगा जो आपके काम का ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 1 किलोबाइट नाम सुना है आपने, 1 मेगाबाइट नाम सुना है आपने, 1 गीगाबाइट नाम सुना है आपने, 1 टेराबाइट नाम सुना है आपने, हाँ। तो देखिए 1 किलोबाइट में होता है 2 का पावर 10, 2 का पावर 10 का मतलब होता है 1024। देखिए जो मेमोरी होता है, ध्यान देना, मेमोरी, जो मेमोरी होता है, मैंने क्या बोला, मेमोरी बहुत सारे रजिस्टर को कंबाइन करके बनता है, ये सुनो। तो अगर मान लो ये मेमोरी है 1 किलोबाइट का, ये कितने किलोबाइट का मेमोरी है, 1 किलोबाइट का, तो इसमें टोटल कितने रजिस्टर होंगे, तो आपका आंसर होगा 1024। और आपको पता है, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक जो रजिस्टर होता है, जो हमारे इंडस्ट्री में जो मेमोरी बनाया जाता है, उसमें प्रत्येक रजिस्टर में टोटल 8 फ्लिप फ्लॉप होते हैं। कितने फ्लिप फ्लॉप, ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ना, ये नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, और ये नंबर ऑफ रजिस्टर। तो देखिए अभी मैंने क्या बोला था आपसे कि ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप को रजिस्टर बोलते हैं और ग्रुप ऑफ रजिस्टर को मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी इंडस्ट्री में जितना भी मेमोरी बनाया जाता है उसमें बाय डिफॉल्ट एक रजिस्टर में 8 फ्लिप फ्लॉप होते हैं, इसलिए जो रैम होता है, रोम होता है, उन सब का जो हम लोग मेजर करते हैं वो बिट में नहीं करते हैं, बाइट में करते हैं। मतलब जो रैम का कैपेसिटी होगा, जैसे मैंने पूछा आपसे कि आपके मोबाइल में रैम का साइज क्या है, तो आपने बोला 8 GB, तो यहाँ पे भी बताता है बाइट को। जैसे मैंने बोला इस 1 किलोबाइट वाले मेमोरी में, 1 किलोबाइट वाले मेमोरी में टोटल कितना रजिस्टर होगा, तो आपका आंसर होगा 1024 रजिस्टर। तो देखिए 1 किलो का मतलब होता है 1024, और चूंकि प्रत्येक रजिस्टर में 1 बाइट का डेटा स्टोर होता है, इसलिए हम लोग मेमोरी कैपेसिटी को किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट में मेजर करते हैं। जैसे मैं पूछूं कि मान लो इस मेमोरी में
ये 1 किलोबाइट का मेमोरी है, तो आप बताओ इसका कैपेसिटी कितना होगा। तो आप बोलेंगे 1024 बाइट। और मैं पूछूं कि ये टोटल कितने बिट को स्टोर कर पाएगा, तब आप बोलेंगे 1024 इंटू 8 बिट को स्टोर कर पाएगा। मतलब ये कितना 01 को स्टोर कर पाएगा, तो आप बोलेंगे 1024 इंटू 8, क्योंकि यहाँ पे 1024 रजिस्टर है और प्रत्येक रजिस्टर 8 बिट को स्टोर करता है, और ग्रुप ऑफ 8 बिट को हम लोग बाइट बोलते हैं। इसलिए मेमोरी को मेजर किया जाता है किसमें, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट या गीगाबाइट। आया समझ में, आ रहा समझ में। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आखिर बिट में नहीं बाइट में क्यों मेजर करते हैं। किसी भी रैम को, रोम को, मोबाइल का रैम, लैपटॉप का रैम, या इसका जो हार्ड डिस्क का परमानेंट मेमोरी है 512 जीबी, तो जीबी मतलब गीगाबाइट। मान लो इसका हार्ड डिस्क है 1 टीबी, तो 1 टेरा बाइट। ओके, तो 1 किलो का मतलब होता है 1024। 1 किलो बताता है नंबर को, और चूंकि प्रत्येक रजिस्टर में, प्रत्येक नंबर ऑफ रजिस्टर में 1 बाइट का डेटा स्टोर होता है, इसलिए मेमोरी कैपेसिटी को मेजर किया जाता है किलोबाइट में। आया समझ में। 1 मेगाबाइट, तो 1 मेगा का मतलब होता है 2 का पावर 20। लेकिन प्रत्येक रजिस्टर में 1 बाइट का डेटा स्टोर होता है, इसलिए 1 मेगाबाइट में हम लोग बोलते हैं कि टोटल कितना बिट स्टोर होगा, तो 2 का पावर 20 इंटू 8, तो इसको बोलेंगे मेमोरी कैपेसिटी। किसका, 1 MB मेमोरी का। ठीक है, तो देखिए 2 का पावर 20 हम लोग 1 MB को बोलते हैं, 2 का पावर 30 1 गीगा को बोलते हैं, और 2 का पावर 40 1 टेरा को बोलते हैं। अगर मानो जियो या एयरटेल आपको 24 घंटे में 1.5 GB डेटा देता है मान लो, तो बताओ कितना 01 24 घंटे में वो आप तक भेजता है। कोई भी डेटा बिट के फॉर्म में आपके मोबाइल तक आता है, चाहे वो विराट कोहली हो या दिशा पटानी हो, वो 01 के फॉर्म में ही आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आता है। ठीक है, ये वहां पे वो कैसे डिकोड होता है, इनकोड होता है, वो बात की बात है, उससे आपको मतलब नहीं है। तो देखिए अगर जियो आपको 1.5 GB डेटा देता है, तो टोटल कितना 01 देता है, तो 1.5 इंटू 1 गीगा का मतलब 2 का पावर 30, तो 2 का पावर 30 को हम चाहें तो 2 का पावर 10 इंटू 2 का पावर 10 इंटू 2 का पावर 10 लिख सकते हैं। मतलब 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 8। आप कैलकुलेटर पे देख लो कि कितना 01 आपको मिलता है, और 1 घंटे में आप इसको कंज्यूम कर जाते हैं, 1.5 घंटे में आप इसको कंज्यूम कर जाते हैं। आप देख लो कितना 01 आपके मोबाइल तक 24 घंटे में आता है, कैलकुलेटर आपको बताएगा। ठीक है, और कितने देर में कंज्यूम कर जाते हैं। देखो जब CBT2 के लिए PYQ अगर देखते हो आप, तो पिक्सल सेट कर लेते हो 144। ठीक है, और जब दिशा पटानी को देखते हो तो 1080 पिक्सल, यही करते हो, बोला कुछ लोग। हाँ, देखिए जिससे फ्यूचर बनना है वो आप देखते हो 144 पिक्सल पे, और जिसमें फ्यूचर नहीं बनना है वो 1000 से ऊपर पिक्सल यूज करते हो आप लोग, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए। कौन, दिशा पटानी है। जबकि जहां अगर यही मेरा मान लो प्योर सर का लेक्चर चल रहा है यूट्यूब पे, तो आप पिक्सल तुरंत सेट करते हैं कितना 144, कि ब्लर भी दिखेगा तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। अरे भाई उसी में फ्यूचर बनना है आपका। दिशा पटानी को देखने से फ्यूचर से है आप दूर जाओगे, फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा, डार्क होगा। क्या साहब, दिन में नींद आएगा क्लास में बैठे बैठे। क्या थोड़ा बहुत नींद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ अभी नहीं बोले, अभी नहीं आया मतलब आने वाला है। चलिए देखिए, तो बताइए यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत जी नहीं। ओके, तो ये सब आप लोग के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बार बार पूछा गया है। ये सब बेसिक ऑफ डिजिटल में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इससे पहले भी जो
मैंने ये सब पॉइंट लिखा, या अभी और भी पॉइंट लिखूंगा, वो सब काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अभी कल आने के बाद हम लोग अभी फर्स्ट पार्ट में काफी कुछ और भी डिस्कस करेंगे और फिर वन बाय वन सब कंप्लीट करेंगे। आप लोग का क्लास मुझे लगता है कि थोड़ा मैं पहले शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो देखेंगे। कुछ बोल रहे हैं? 1024 बिट को ही एक स्टैंडर्ड नाम दे दिया गया है 1 किलो। 12 इंच में 1 मीटर कैसे होता है, सॉरी 12 इंच में 1 फीट कैसे होता है, क्यों बोला गया है, बना दिया गया है। अब यही सब पूछेंगे आप, 12 इंच को 1 फीट क्यों बोला जाता है?